कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 3 हम आज पढ़ेंगे। पाठ 3 के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। बस की यात्रा पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इसमें एक ऐसी टूटी फूटी बस का वर्णन किया गया है जो कंपनी चलाना चाहती थी और जिसमें यात्री बैठने से डर रहे थे। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, कहानी का सार समझेंगे। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें लेखक ने यह चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार पुराने घिसे हुए और जर्जर अवस्था के वाहन सड़कों पर चलते हैं। उनके मालिक धन के लोभ में उनमें नवीनीकरण किए बिना उन्हें निरंतर चलाते रहते हैं। लोगों के जान माल के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती। लेखक व उसके मित्र कंपनी के काम से पन्ना गए। वापसी पर उन्हें जबलपुर से गाड़ी लेनी थी जो सुबह उन्हें उनके घर पहुंचाती। उन्होंने पन्ना से सतना कंपनी की बस से जाना चाहा क्योंकि सतना से गाड़ी अब यही बस दिला सकती थी और किसी बस का समय ही न था। जो लोग इन 5 मित्रों को बस में चढ़ाने आए थे उनका मानना था कि जो समझदार लोग होते हैं वे इस बस में सफ़र नहीं करते क्योंकि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे सभी इन मित्रों को इस प्रकार देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों। लेखक के डॉक्टर मित्र ने सभी को सांत्वना देते हुए कहा कि डरो मत, यह तो अनुभवी बस है। कई बसों पर तो विश्वास करना भी कठिन है। यह तो हमें अपने बेटों की भांति प्यार से अपनी गोद में लेकर जाएगी। इसी बस में कंपनी का एक हिस्सेदार भी सफ़र कर रहा था। उसका मानना था कि यह बस सबसे अच्छी तरह चलेगी। जब लेखक और उसके मित्र बस में बैठे तो जाना कि बस की अंदरूनी हालत तो बाहरी दशा से भी अधिक खराब थी। खिड़कियों के काफ़ी शीशे तो थे ही नहीं और जो थे उनसे बचकर बैठने का प्रयास करना पड़ा। सीटें पूरी तरह से खस्ता हालत में थी। जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो उसके इंजन ने सारी बस को हिला दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन हो। चलते चलते अचानक ही बस रास्ते में रुक गई। खोजबीन से पता करने पर पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब उसे चलाना या उस पर यात्रियों को ढोना उस पर अत्याचार करना था। थोड़ी दूर और चलने के बाद अचानक ही बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने बड़ी कोशिश की लेकिन बस थी कि चलने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में बस कंपनी का हिस्सेदार फिर से कहने लगा कि बस तो बहुत अच्छी है लेकिन न जाने क्या हुआ है। यह कैसा संयोग है कि यह बंद हो गई है। हिस्सेदार साहब ने कुछ प्रयास करा और उसे चलाने लायक बना तो दिया लेकिन वह लेखक को अभी भी एक गुड़िया की भांति ही लग रही थी। वह बहुत धीमी गति से चल रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है और वह सड़क पर धीरे धीरे रेंग रही है। बस एक पुलिया को पार कर रही थी कि अचानक ही उसका एक टायर बैठ गया। वह जोर से हिलकर रुक गई। लेखक ने पहली बार कंपनी के हिस्सेदार को आदर भाव से देखा और यह एहसास दिलाने का प्रयत्न किया कि टायरों की इतनी खराब हालत के बावजूद वे यात्रियों की जान पर खेलकर उन्हें बस में सफ़र करवा रहे हैं। लेखक को बस कंपनी का हिस्सेदार महान व्यक्ति लग रहा था। लेखक ने सोचा कि इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए जो केवल अपनी विचारधारा से लोगों को अपने पीछे चलाता है। उसे दूसरों की भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं होता। दूसरा घिसा टायर बस में लगाया गया और बस फिर से चल दी। अब लेखक व उसके मित्र आराम से बैठ गए। उनकी जल्दी पहुंचने की चाहत अब समाप्त हो गई। उन्होंने तो पन्ना पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ दी। अब उन्होंने सब कुछ भाग्य पर छोड़कर सोच लिया कि उन्हें तो इसी बस में सारा जीवन गुजारना है। उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि धरती पर जाने का उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। उन्हें तो इसी बस से ही स्वर्ग भी जाना है। उनकी बेचैनी अब समाप्त हो गई थी। बस चल रही थी और लोग बस में हंसी मजाक कर रहे थे। इसके कुछ शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ हम एक बार पढ़ लेते हैं। निमित्त, कारण, साधन। जिसके द्वारा काम किया जाता है वो निमित्त होता है। गोता, डुबकी लगाना। इत्तफाक, संयोग। बियाबान, जंगल, उजाड़ खंड। अंत्येष्टि,
मृत कर्म दाह कर्म, प्रयाण प्रस्थान करना, बेताबी बेचैनी। धन्यवाद।